हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप लोग का वेलकम करता हूं मैग्नेट ब्रेन पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो स्टूडेंट, यहां पे आपको किसी भी टाइप का ना कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पे कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है ना। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा ना परमुटेशन टॉपिक स्टार्ट हुआ है। परमुटेशन का जो एनपीआर का मतलब क्या होता था मैंने ये आपको बताया है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। फिर परमुटेशन पे ना हम लोग वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किए हुए हैं, है ना। तो उसका हमारा पार्ट 1 आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं पार्ट 1 आप देखे हुए हो। तो आज से क्लास में हम लोग करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन परमुटेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, वो बहुत सारे क्वेश्चन ना हमारे डिजिट्स पे बेस्ड होंगे या नंबर्स पे बेस्ड होंगे, ठीक है। कुछ डिजिट दिया होगा और हमें नंबर्स बनाने होंगे, 3 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर, ऐसे क्वेश्चंस होने वाले आज, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको जल्दी से एक बार ना ये रिवाइज करवा देना चाहता हूं कि पहले तो ये बता दो एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता था। सर एनपीआर का फॉर्मूला होता था एन का फैक्टोरियल और अपॉन में क्या सर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता था। एनपीआर का ये सर फॉर्मूला होता है। अच्छा सर, एनपीआर का तो फॉर्मूला हमें याद है सर, एक बार जल्दी से ये रिवाइज करवा दो कि एनपीआर का मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो एनपीआर लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग होता था नंबर ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, इसका जो मतलब होता है ना सॉरी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होता था। अच्छा सर, कितने ऑब्जेक्ट का? तो ये जो पी के टकले पे लिखा हुआ है एन, तो एन ऑब्जेक्ट का, और वो जो एन ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो क्या होता था, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है इसका मतलब, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके ओके सर, ठीक है। टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट अ टाइम, ये होता था। बताइए, हम लोग यही पढ़े हुए हैं? यस सर, यही पढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, ये जो एनपीआर का फॉर्मूला लगता है, ये जो एनपीआर जब हम लगाते हैं, ध्यान रखना कब लगाना है, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, व्हेन व्हाट, रिपीटिशन, है ना, इज नॉट अलाउ। हेलो हेलो हेलो, चमका सर, चमक गया, यही तो पढ़े हुए हैं सर। ये फॉर्मूला कब लगाना है मेरे दोस्त? दो कंडीशन यहां पे अप्लाइड होना चाहिए, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट चलेगा, ठीक है, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए और रिपीटिशन नॉट अलाउ होना चाहिए। अच्छा, एनपीआर में तो हमेशा रिपीटिशन नॉट अलाउ ही होना चाहिए, है ना। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना जब हमारा ऑब्जेक्ट सब डिफरेंट नहीं होगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स ना सिमिलर एक जैसे भी होंगे, तो वैसे क्वेश्चन में भी कभी कभी हम लोग, कभी कभी क्या, वैसे भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जिसमें एनपीआर लगेगा लेकिन इसके साथ कुछ और अप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे मान लो ए बी सी डी डी ई एफ, है ना, कितने ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट है। तो मैं बोलूंगा 8 ऑब्जेक्ट को लेके 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज करो और मुझे बताओ कितने अलग अलग डिफरेंट यहां पे अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं जब आपको एनपीआर लगा के दिखाऊंगा तो वहां पे देखना, यहां पे कुछ एडिट करूंगा मैं। और ये बात समझ में, सिर्फ एनपीआर नहीं होगा, अपॉन में, डिवाइड में कुछ मैं लेके आऊंगा, ठीक है सर। ठीक है, जब ये पढ़ेंगे तो आगे सोच देखेंगे। अभी के लिए हमें यह ध्यान रखना है, एनपीआर कब लगाना है हमें, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन। एक्चुअल में एनपीआर का मतलब ही होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर ऑब्जेक्ट एट अ टाइम या टेकन आर थिंग्स एट अ टाइम। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें ये कब लगाना है, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट, अरे अरे सर जी, नॉट अलाउ, आपने अलाउड लिख दिया, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, है ना, अलाउ नहीं होना चाहिए। चमका सर, जी सर चमका, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। चलो अब आ जाओ, जब सवाल पे हम आते हैं तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सर पहले कब किए? अरे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किए, वहां पे बोलो किए थे कि नहीं किए थे? सर एक बार पढ़ने तो दो सवाल को। लिखा हुआ है हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। क्या लिखा हुआ है? कितने नंबर बन सकते हैं बिटवीन 100 एंड 1000, ठीक है सर। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट, हमें कौन सा डिजिट यूज करना है, ये 1 2 3 4 5। मतलब मुझे 5 डिजिट्स में से मुझे ऐसे नंबर्स काउंट करने हैं जो 100 एंड 1000 के बिटवीन हो, बीच में हो। 100 इंक्लूडेड नहीं है, 1000 इंक्लूडेड नहीं है। मतलब जो भी नंबर है वो हमारा 101 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक आ रहे हैं हम लोग सर? 999 तक आ रहे हैं ना, 999 कुछ ओके जी सर।
तो देखो कैसे यहाँ पे करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं लेंगे। नहीं, फ्रैक्शन नहीं है यहाँ पे, है ना। जो भी नंबर लेना हमें इंटीजर लेना है, यहाँ पे होल नंबर है, इंटीजर है ना जी सर। तो देखो इस क्वेश्चन को ना मैं पहले आपको ना अपने पुराने वाला मेथड जो हम लोग सीखे हुए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग उससे देखते हैं। मुझे जो यहाँ पे बनाना है, पहले तो ये देख लो, ये लिख लेते हैं, नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000, है ना, इज ऑफ 3 डिजिट्स। कितने डिजिट के होते हैं सर? 3 डिजिट्स के होते हैं। जो भी नंबर होते, नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 इज ऑफ 3 डिजिट्स। 1000 और 100 मतलब 100 और 1000 के बीच जो भी नंबर होगा वो 3 डिजिट का होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 डब्बा बनाते हैं। बताइए, हेलो 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 बोलो, ये तरीका सीखे हुए हैं? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट प्लेस को फिल करने का कितना वेज सर? देखने तो जरा, 0 तो नहीं है ना? नहीं है सर। तो सर इसको फिल करने का 5 वेज, ठीक है। इसको फिल करने का रिपीटिशन नॉट अलाउ है। तो अगर मान लो यहाँ पे 3 यूज हो चुका होगा तो 3 आगे यूज नहीं होगा। तो सर इसको कितना तरीका होगा सर? 4 वेज होंगे। और इसके सर 3 वेज होंगे। बोलो, यही पढ़े हुए थे? हाँ जी। फिर इसमें लिखते थे द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज एंड 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। ये सब लिखते थे। सो द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इक्वल टू, क्या लिखेंगे? सो द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 इंटू 4 इंटू 3, ये कितना हो गया सर? 60 हो गया। ठीक है, ये तो हमारा पुराना वाला मेथड था। और ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाना तो सर कौन से मेथड से करेंगे, बताओ ना। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एनपीआर भी लगा सकते हैं। तो देखो एनपीआर कैसे लगेगा इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर सवाल में अगर मुझे क्या लगाना होगा? एनपीआर लगाना होगा। तो कैसे लिखेंगे सुनिएगा। लिखेंगे यहां पे सबसे पहले वही लिखेंगे, नंबर ऑफ, यहां लिखेंगे नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000, 100 एंड सर 1000 इज ऑफ कितना डिजिट का होगा? इज ऑफ 3 डिजिट्स, है ना। जो 100 एंड 1000 के बीच के नंबर होंगे वो कितने डिजिट के होंगे सर? हर नंबर 3 डिजिट का होगा। तो यहां पे लिखेंगे, हेलो हेलो प्लीज यहां देखिएगा, सो क्या सर? सो ऐसा लिखेंगे यहां पे, सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000, 100 एंड 1000, ठीक है, by using the digit, by using the digits 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल टू, सुनिए क्या होगा, नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 बाय यूजिंग द डिजिट दिस इक्वल टू होगा, मुझे 5 डिजिट्स यूज करने हैं जिसमें से कि हमें एट अ टाइम 3, टोटल 5 डिजिट गिवन है लेकिन एट अ टाइम मुझे कितने डिजिट यूज करने हैं सर? 3 डिजिट यूज करने हैं। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ, देखो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना, ऑफ 5 डिजिट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 डिजिट्स टेकन 3 डिजिट्स एट ए टाइम, है ना, टेकन 3 डिजिट्स एट अ टाइम। हेलो चमकाइए सर, चमका। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 5 ऑब्जेक्ट्स में से 3 डिजिट एट ए टाइम लेना है तो 5p3 होगा। और 5p3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। देखिएगा मैंने आपको कंडीशन बोला है यहाँ पे ना, जो डिजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एंड डिफरेंट। तो 1 2 3 4 5 में ये पांचों डिफरेंट है और रिपीटिशन नॉट अलाउ, ऑब्वियसली नॉट अलाउ है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा रिपीटिशन नॉट अलाउ। ठीक है सर। तो ये हो जाएगा सर 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। हम जानते हैं ये हो गया सर 120 और ये 2 इक्वल टू 60। अरे डिग्री कहां से आ गया सर, है ना, 60 हो गया। तो सॉरी, तो हम लोग ये वाला सेम क्वेश्चन को सर फिर क्यों आप करवाएं? ये तो हो जाता ना सर पुराने वाले मेथड से, ऑब्वियसली हो जाता। लेकिन कभी आप सर 5p3 से ये सॉल्व बुक में देखो फिर कंफ्यूज, अरे सर तो ये डब्बा बना के सॉल्व करके बताया, ये कैसे हो रहा है? तो इसलिए मैं ये जो पार्ट है आज का वीडियो है मैं बस इसलिए लेके आया हूं, आपका फंडा क्लियर कर दूं कि एनपीआर भी ऐसे क्वेश्चन में लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो
क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। तो नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 इज ऑफ 3 डिजिट। तो सो क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 डिजिट्स टेकन 3 एट ए टाइम। ओके ओके सर। तो लिखिए इसको, एक क्वेश्चन इसके बाद और करते हैं, ठीक है? लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आओ एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, एकदम हलवा सवाल है। क्या है इसमें लिखा हुआ? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। ठीक है, तो सिंपल इसको अब हम लोग किससे करेंगे? फंडामेंटल पे मत जाओ, एनपीआर पे आ जाओ, है ना? एनपीआर का फॉर्मूला भी तो वहीं से डिजाइन हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से तो डिजाइन हुआ है। तो यहां पे लिखा हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। ठीक है, तो डायरेक्ट सिंपल लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स। क्या लिखेंगे सर? यहां लिखूंगा मैं 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, है ना, नंबर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? बाय यूजिंग द डिजिट। क्या सर? बाय, ऐसा लिखूं क्या? टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर लिख दूं? हाँ सर, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू में मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा यहां पे नंबर ऑफ नंबर्स, बिच नंबर ऑफ नंबर्स, या ऐसा लिखेगा, ऐसा लिख दो आप, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, है ना? क्या लिखेंगे सर? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, ऑफ 9 डिजिट, ऑफ 9 डिजिट्स टेकन 3 डिजिट एट ए टाइम, टेकन 3 डिजिट्स एट अ टाइम। तो क्या हो जाएगा? हेलो जल्दी बताओ क्या होगा सर? 9 डिजिट है अपने पास 1 से लेके 9 तक, और 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 डिजिट एट ए टाइम लेंगे, तो 9p3 फॉर्मूला में लगा देंगे, तो ये हो जाएगा सर 9 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या होगा? 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना देगा सर? ये देगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, है ना? तो 9 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है? 9 इंटू 8 7 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल ही क्यों लिखे? पता है ना? यस सर, क्योंकि 6 फैक्टोरियल नीचे भी है, और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसे ही ये कैंसिल आउट मैंने किया तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 9 इंटू 8 इंटू 7। आप इसको लिखना चाहोगे? ये वही देखो, डब्बे में पहले 9 वेज, फिर 8 वेज, फिर 7 वेज। याद रखिएगा रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउ है, इसलिए मैं ये अप्लाई कर पाया। ठीक है, अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट अप्लाई होता तो आंसर होता 9 इंटू 9 इंटू 9। क्यों सर? देखो 3 डब्बा बनाते, इसको फिल करने का भी 9 वेज होता, रिपीट कर सकते हैं तो इसको भी 9 वेज, इसको भी 9 वेज, बट यहां पे रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 8 कितना? ये हो जाएगा, इसको एक काम करते हैं, 72 इंटू 7 मतलब कितना? 7 2 14, 504। आया समझ में? जी सर। तो 504 ऐसे नंबर होंगे 3 डिजिट के, जिसमें कौन कौन सा डिजिट यूज हुआ होगा? 1 से लेके 9 तक। डन सर। तो लिखिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। लिखो जल्दी से, लिखे जी सर, लिखिए। अगले क्वेश्चन पे चले सर। इस क्वेश्चन की औकात ही नहीं थी सर हमारे सामने, इतनी सिंपल थी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। याद कीजिए, इवन नंबर होने के लिए हम लोग को 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, तो 3 डब्बा बनाते थे। जो हमारा यूनिट प्लेस होगा वहां पे इस नंबर्स को, जो 3 डिजिट का इवन नंबर है, देखना पहले सोचते हैं, सुनो। मुझे 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, डिजिट्स मेरे पास ये है, तो अगर मेरे पास डिजिट ये इवन नंबर होने के लिए यूनिट प्लेस में या तो 2 या तो 4 या तो 6, है ना? ये होना चाहिए था ना, या तो 2 या तो 4 या तो 6। इसको फिल करने का कितना वेज होगा सर? 3 वेज होगा। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउ है, तो अब वापस हम लोग यहां आ जाएंगे, है ना? ठीक है सर। जैसे मैं यहां आऊंगा तो मेरे मन में आएगा सर अपने पास ना 7 डिजिट दिया है, एट ए टाइम कोई 1 डिजिट यहां यूज हो चुका होगा, तो अब अपने पास 6 डिजिट ही होगा। कितने डिजिट होंगे सर? 6 डिजिट होंगे। और फिर इसको फिल करने का सर 5 डिजिट होगा। बोलो यस और नो? यस सर। और फिर क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई करूंगा। यही होता था ना? यस सर। लेकिन इसी में सर एनपीआर के बारे में कैसे सोचेंगे सर? बताओ जरा, एनपीआर कैसे लगाएंगे? देखो सुनो, सेम है। तो देखिएगा, अपने पास जो डिजिट गिवन है वो क्या है? पहले लिख लेते हैं, गिवन डिजिट सर, है ना? गिवन डिजिट्स
आर। क्या क्या सर गिवन डिजिट? सर वो है 1 2 3 4 5 और 6। ये मेरे पास क्या गिवन डिजिट्स है, 1 2 3 4 है, 5 एंड 6। ठीक है सर। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर नंबर टू बी इवन। ठीक है, यूनिट प्लेस शुड बी क्या होना चाहिए सर? यूनिट प्लेस नंबर है ना। यहां पे क्या लिखेंगे? यूनिट्स प्लेस नंबर शुड बी व्हाट? शुड बी सर इवन होना चाहिए। ठीक है, तो वी हैव, यहां पे देखो जो हम लोग मन में सोचे हैं ना उसी को बस अंग्रेजी में यहां लिख देना है, इंग्लिश में लिख देना है, बस नथिंग एल्स, स्टेटमेंट में लिखना है। फॉर नंबर टू बी इवन यूनिट्स यूनिट्स प्लेस नंबर शुड बी इवन। ठीक है, फॉर नंबर्स टू बी इवन। ठीक है, तो सो यहां पे लिखते हैं वी हैव इवन, ऐसा लिखो यूनिट्स प्लेस डिजिट शुड बी इवन, डिजिट लिखिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। यूनिट प्लेस डिजिट शुड बी इवन। वी हैव इवन डिजिट्स, क्या है अपने पास? इवन डिजिट्स क्या है सर? अपने पास इवन डिजिट्स है सर 2 4 6, 8 और 0 यहां पे नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो यहां पे लिखेंगे, अब सुनना कैसे लिखेंगे, अब सुनिएगा। तो हम लिखेंगे सो नंबर ऑफ, या ऐसे लिखिएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना, ऑफ 2 4 एंड 6 एट यूनिट्स प्लेस, मतलब हेलो, मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किसका अरेंजमेंट करना है? 2 4 एंड 6 एट यूनिट्स प्लेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू बताइए, यहां पे मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है सर, या 3 नंबर्स हैं। ठीक है सर, इसमें मुझे कितने को अरेंज करना है सर? 3 को अरेंज करना है। टेकन एट ए टाइम कितना है सर? 1 लेना है। तो कितना हो जाएगा? 3p1 ही होगा ना सर। ये सब नहीं लिखेंगे 3 दिया हुआ, टेकन 1 एट ए टाइम। बेटा एक प्लेस पे एट ए टाइम 1 ही डिजिट यूज होगा ना, तो वो अंडरस्टूड है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 4 6 एट यूनिट्स प्लेस इक्वल टू ये हो जाएगा। 2 4 6 को यूनिट प्लेस में इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सो यहां पे आ जाइए। अब हम लिखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ व्हाट? सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, सुनिएगा कितना होगा। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू, या टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स इक्वल टू, जो क्वेश्चन में दिया वो लिखना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स, है ना। इवन नंबर्स इक्वल टू, सुनो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ व्हाट सर? अरेंजमेंट्स। ठीक है, ऑफ कितने डिजिट हैं? ऑफ 7 डिजिट्स, है ना। टेकन 3 डिजिट्स एट ए टाइम, हेलो, सुनिएगा क्या होगा। इक्वल टू हो जाएगा, पहले तो उसको फिल करने का कितना तरीका होगा? देखो, एक तो हो जाएगा ये हमारा 3p1, किसको फिल करने का वे है ये बताइएगा? ये किसको फिल करने का वे है सर? यूनिट प्लेस को। यूनिट प्लेस का तो ये हो गया, ठीक है। और इनटू बाकी के 2 प्लेस हैं, मतलब हम लोग के पास कितने डिजिट अब बचे हैं? 7 में से सर 7 डिजिट है ना। हाँ जी सर, 7 डिजिट है अपने पास, ठीक है। तो अपने पास कितने डिजिट बचे हैं सर? अब 6 डिजिट बचे हैं। तो फिर क्या होगा? 6p और क्या हो गया सर? 2। सिंपल। 3p1 ये किसके लिए? फॉर यूनिट प्लेस। आप लिख सकते हैं ये किसके लिए? फॉर यूनिट्स प्लेस, है ना। और ये किसके लिए? रिमेनिंग द 2 प्लेस। ओके, तो यहां से 3p1 का फॉर्मूला हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा सर? 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या देगा सर? 2 फैक्टोरियल देगा, इनटू में सर 6 फैक्टोरियल अपॉन में कितना देगा सर? 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल कितना आ रहा है सर? ये तो 3 आ रहा है,
है ना, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 हो जाएगा, 4 तक कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, हाँ जी सर, 6 पंचे 30 और 30 इंटू 3 कितना हो गया सर, 90 हो गया। तो मेरे पास ना 3 डिजिट का इवन नंबर बाय यूजिंग द डिजिट दिस, जिसमें से उस जो 3 डिजिट का इवन नंबर होगा उसमें से यही सब कोई डिजिट यूज हो रहा होगा, 0, 8, 9 यूज नहीं हो रहा होगा। तो कितने डिजिट ऐसे होंगे सर, 90 डिजिट ऐसे होंगे। चमका क्या सर, चमका, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउ है। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, गिवन डिजिट मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 था। नंबर ऑफ फॉर नंबर्स टू बी इवन, नंबर्स को इवन होने के लिए यूनिट्स प्लेस डिजिट शुड भी क्या होना चाहिए सर, इवन होना चाहिए। तो सो वी हैव इवन डिजिट्स क्या है, 2 4 और 6 है। हमारे पास जो इवन डिजिट है देखिएगा 2 है, 4 है और 6 है। तो इसलिए मैंने लिखा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 4 6 एट यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस पे इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3p1, 3p1 कितना 3 ही होता है ना। तो सो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 डिजिट्स टेकन 3 एट ए टाइम। ठीक है, आई बात समझ में, हेलो हेलो हेलो, समझ में आ गया। तो 3p1 इंटू कितना होगा 6p2, टोटल देखिए 3 ऑब्जेक्ट अरेंज हो रहा है ना। ठीक है सर, तो आया समझ में, तो लिखो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखिएगा, लिख लिए, चलिए समझ में आ गया ना, हाँ ना, ठीक है चलो। अच्छा यहाँ पे 7 डिजिट, थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखिएगा, बड़े आ गया जी सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो इस क्वेश्चन में ना 200 क्वेश्चन है, ऐसा है सर, यस सर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट का मुझे टोटल नंबर बताना है, ठीक है। दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 और 5, है ना, 1 से लेकर 5 तक जितने भी डिजिट है ना, जितने भी क्या सर 5 ही डिजिट है ना, 1 2 3 4 और 5, इन डिजिट को यूज करके मुझे 4 डिजिट के कितने नंबर बनेगा पूछ रहा है सामने वाला। ध्यान रखिएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। क्या है सर, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, देखो लिखा हुआ इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है सर। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, इसमें से कितने इवन होंगे ये भी पूछ रहा है। पहले तो आपसे ये पूछ रहा है कि कितने नंबर्स बन सकते हैं इन डिजिट्स को यूज करके, 4 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं, पहला तो ये पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है वो जो जितने भी नंबर बनेंगे उसमें से ना कितने नंबर इवन होने वाले हैं, कितने नंबर इवन होने वाले हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे गिवन डिजिट्स, है ना, क्या लिखेंगे, गिवन डिजिट्स। क्या क्या है सर गिवन डिजिट हमारा, 1 2 3 4 5। सेम क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से किए हुए हैं सर, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी किए हुए हैं, जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था। ठीक है, ये हमारे पास गिवन डिजिट, एक बार फिर से देख लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5, है ना, और तो कुछ नहीं। पिछले बार 7 भी था, मैंने 7 नहीं लिखा था, फिर बाद में 7 लिखा, 1 2 3 4 5, है ना। चलो ये हमारे पास गिवन डिजिट है। तो पहले हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, 4 डिजिट का नंबर। सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखोगे सर, देखो मैं ये लिखूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर्स, है ना, नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स, है ना, ऑफ 4 डिजिट्स बाय यूजिंग द डिजिट, बाय यूजिंग द डिजिट्स। कौन सा डिजिट्स यूज करना है, बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर होंगे नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5, है ना, 4 डिजिट के कितने नंबर ऐसे पॉसिबल है। तो इक्वल टू वही होगा जितने तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो इक्वल टू क्या होगा, बोलेगा, लिखूंगा मैं इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट, है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना, ऑफ 5 डिजिट्स, है ना, ऑफ 5 डिजिट्स, 5 डिजिट है ना, यस सर, ऑफ 5 डिजिट्स टेकन कितना, बहुत बढ़िया, 4 एट ए टाइम, टेकन 4 एट ए टाइम, क्योंकि मुझे 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट, तो एट ए टाइम मुझे 4 डिजिट ही यूज करना है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 डिजिट्स टेकन 4 डिजिट्स एट ए टाइम, टेकन 4 डिजिट्स एट अ टाइम। हेलो हेलो, चमक रहा है सर, चमक रहे, दमक भी रहा है। और हाँ, अगर कहीं डाउट होता है तो आप प्लीज टाइम को ना पिन करके डाउट पूछ लिया करो आप लोग, है ना। और उम्मीद करिए मैं आपसे ना सारे, आप उम्मीद करना मेरे से, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। जो ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं ना मेरे से, उनसे पूछिएगा आप कमेंट में कि सर बताते हैं, बिल्कुल बताता हूँ, मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ आपके, है ना। कभी कभी बाई चांस लेट हो जाएगा 1-2 दिन, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, है ना। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 डिजिट्स टेकन, एक मिनट इसको सही से लिख दूं, और 5 डिजिट्स टेकन 4 डिजिट्स एट अ टाइम इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताओ सर, आप लिखोगे 5, ठीक है, P4, खत्म।
क्या हो जाएगा बताओ, 5 फैक्टोरियल और अपॉन में सर इन दोनों का को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। मतलब 5 फैक्टोरियल मैं आपको बोला हूं एटलीस्ट 1 से लेके 8 या 1 से लेके 10 तक का फैक्टोरियल याद रखो। तो 5 फैक्टोरियल कितना हो गया 120 हो गया, चमक गया। तो 1 2 3 4 और 5 को यूज करके 4 डिजिट का अगर हम नंबर बनाते हैं, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ होता है तो 120 नंबर मेरे बनेंगे। ठीक है सर। अब अपने को ना इवन नंबर भी तो पूछ रहा है, तो इवन नंबर के लिए यहां लिख ले क्या, इवन नंबर के लिए लिख ले क्या, इसको तो रफ कर दो, इसको बेटा रफ कर दूं मैं, 1 मिनट चला गया, ये चला गया। ठीक, ये तो पहला, इसका पहला वाला हो गया। दूसरा वाला कह रहा है कि कितने इवन नंबर बन सकते, कितने इवन नंबर बन सकते। तो मैं लिखूंगा यहां पे, क्या लिखोगे सर, मैं लिखूंगा नंबर, अगले पेज पे चलो, यहां पे नहीं हो पाएगा, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, देखो हमें नंबर ऑफ इवन नंबर पूछ रहा है ना, फॉर इवन नंबर है ना, फॉर इवन नंबर्स, कितने इवन नंबर्स बनेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर इवन नंबर के लिए, फॉर नंबर टू बी इवन, देखिए क्या लिखेंगे, जो मेरा यूनिट प्लेस डिजिट होगा वहां पे इवन नंबर यूज होगा। तो देखना, तो लिखेंगे फॉर नंबर टू बी इवन, फॉर नंबर टू बी इवन, नंबर को इवन होने के लिए, फॉर नंबर टू बी इवन, नंबर्स टू बी इवन, यूनिट्स प्लेस digit should be what, should be even। हम लोग ये जानते हैं जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए सर, इवन होना चाहिए, should be even, है ना। फॉर नंबर्स टू बी इवन, नंबर्स को इवन होने के लिए, फॉर नंबर्स टू बी इवन, ठीक है, यूनिट्स प्लेस डिजिट शुड बी क्या होना चाहिए सर, इवन होना चाहिए। तो यहां पे अपने पास इवन डिजिट्स क्या क्या है, यूनिट्स प्लेस डिजिट शुड बी इवन। तो इवन डिजिट्स आर व्हाट सर, इवन डिजिट्स तो सर 0 2 4 6 8 होता है, लेकिन मुझे रिसोर्स क्या जो हमें दिया हुआ है ना उससे लिखना है। 2 है, 3 नहीं होगा, 4 होगा, बस क्या है सर 2 and 4। इवन डिजिट्स क्या दिया हुआ है 2 and सर 4 है। ठीक है सर, ओके। तो यूनिट्स प्लेस है ना, ऐसा लिखिएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 and 4 एट यूनिट प्लेस। कहां पे सर, एट यूनिट्स प्लेस, एट यूनिट्स प्लेस कितना हो जाएगा, 2 में से 1 को अरेंज करना है, 2p1 बोले तो सर 2 दे देगा। ठीक है, अच्छा। एंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, एंड जो रिमेनिंग प्लेस होगा, रिमेनिंग कितने प्लेस होंगे, कितने डिजिट का बनाना है सर अपने को, सर 4 डिजिट का बनाना है ना। और लिखिएगा एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है ना, एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ, देखो यहां पे ना 1 डिजिट यूज हुआ होगा, अपने पास 5 डिजिट था, कोई 1 डिजिट एट ए टाइम यूज होगा यूनिट प्लेस पे, है ना। सुनते जाना, आप बहुत इजी है, बस ये लिखेंगे कैसे ये मैं आपको आज सिखा रहा हूं। इसको यहां पे 2 या फिर 4 यूज हुआ होगा, कोई 1 यूज हुआ होगा एट ए टाइम, क्या यूज हुआ होगा, या तो 2 या तो 4। अपने पास 5 डिजिट दिया हुआ है, कितने डिजिट दिए हुए हैं सर, 5 डिजिट दिए हुए, एक कोई डिजिट यूज हुआ होगा, और अगर एक कोई डिजिट यूज हुआ होगा तो अपने पास 4 डिजिट आ गया, यूनिट प्लेस फिल हो चुका है। अब रिमेनिंग के कितने प्लेस वैकेंट है सर, 3 प्लेस वैकेंट है, कितने हैं सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 प्लेस वैकेंट है। ठीक है ना, तो वही लिख रहा हूं, इन 3 प्लेस में से को अरेंज करना, इन 3 प्लेस में से मुझे डिजिट्स रखने हैं और उसको अरेंज करने, तो वही लिखूंगा मैं यहां पे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 4 डिजिट्स, है ना, 4 डिजिट्स एट व्हाट, एट 3 वेकेंट प्लेसेस, एट 3। अब कैसे लिखोगे इसको, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग 4 डिजिट्स, है ना, डिजिट्स इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू कितना, ऐसा लिख लो, है ना, ये सब मत लिखो ऐड करके, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, है ना, ये मत लिखिएगा, 1 मिनट इसको मैं लिख दूं, है ना, इसको हटा दो, इक्वल टू मैं लिखूंगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट। देखो ये ना आप तो, ये तो मैं जब अगर सवाल ऐसा कहूं तो इसका तो आंसर बस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2p1 एक डिजिट यूज हुआ, 5 डिजिट था, 4p कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, देखो 1 सेकंड का आंसर है। लेकिन इसको अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, जो आपका एकेडमिक एग्जाम होगा स्कूल में, वहां पे आपको ना ऐसे एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, है ना। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग
3 डिजिट्स है ना, 4 डिजिट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 डिजिट्स टेकन 3 एट ए टाइम, क्योंकि 3 तो वेकेंट प्लेस है, टेकन 3 एट अ टाइम। कितना लिखूंगा मैं, बोलो जल्दी से सर, 4p3 लिखोगे, 4p3 लिखोगे, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा यहां से। तो मैं लिखता हूं यहां पे फाइनली, कहां गया जी, कहां गया, सो यहां पे फाइनली लिख रहा हूं, सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, सो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स इक्वल टू क्या होगा, हेलो 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 जल्दी बताओ सर, पहला तो ये 2p1 हो गया सर, और इनटू में ना सर 4p3 हो जाएगा सर, ठीक है, यस। तो यहां पे आ जाएगा 2p1 तो 2 होता है, 4p3 बोले तो सर 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये देगा सर 1 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, मतलब सर 24, और ये कितना आ गया, 48 हो गया। आ गया समझ में? सो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने हो गए सर, 48 हो गए। मेरी बात आई समझ में? थोड़ा सा आप देखिए, देखे होंगे मैं भी यहाँ पे सोचने लगा कि क्या लिखूं, तो ये आपको ना थोड़ा सा आपको ना सोचना पड़ेगा कि कैसे लिखना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। ऐसा नहीं कि मैंने जैसे लिखा एज इट इज आपको लिखना है, आपका स्टेटमेंट थोड़ा चेंजेस भी रह सकते हैं, लेकिन मेरे बोलने का मतलब और आपके बोलने का मतलब सेम होना चाहिए, है ना, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, अपने को लिखा हुआ था, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 से लेके 5 तक। तो सबसे पहले तो 4 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है, डिजिट यूज क्या करना है, 1 से 5, ये तो चिंदी है सर, कितना होगा 5p4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखा, नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट बाय यूजिंग 3 डिजिट्स बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5, है ना। तो मुझे क्या करना है, तो यहां पे नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर बनाना था, मतलब 5 डिजिट में 4 ही डिजिट यूज करना था, ठीक है। तो वही मैं लिखा हूं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 डिजिट टेकन 4 डिजिट एट ए टाइम, ये आंसर आ गया 120 आ गया। उसके बाद मुझे इवन नंबर बनाना था, तो मैंने लिखा फॉर नंबर्स टू बी इवन यूनिट्स प्लेस डिजिट शुड बी इवन यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या होना चाहिए, शुड बी इवन होना चाहिए सर, है ना। ये एक मिनट इसको अच्छे से लिख देता हूं, शुड बी व्हाट, हेलो 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 सर, शुड बी इवन, शुड भी क्या होना चाहिए सर, इवन होना चाहिए। तो इवन डिजिट्स क्या है, 2 एंड 4 है, तो इसका मतलब सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 एंड 4 एट यूनिट्स प्लेस कितना हो जाएगा, 2p1 हो जाएगा, बोले तो सर 2 हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग 4 डिजिट्स, अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग 4 डिजिट का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 डिजिट्स टेकन 3 एट ए टाइम, क्योंकि अब 3 वैकेंट प्लेस बचेगा अपने पास, तो 4p3 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, सो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 48 आ गया। आया सर, आ गया, लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है, और फिर इसका भी, पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और फिर इसका ले लो, किसका सर, इसका। चले आगे बढ़े जी सर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो यहां पे ना ये वाला जो क्वेश्चन है अपना, एक मिनट लेट मी चेक, यस सर, इवन नंबर वाला तो हम लोग कर लिए ना, ये वाला हमारा हो गया, यस ये भी हो गया, अच्छा ये भी हम लोग कर लिए ना, ये वाला क्वेश्चन, हाँ सर ये भी हो गया, इवन वाला भी हो गया, ये भी, अब ये वाला करेंगे, फाइंड द टोटल। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अब डिजिट वाला नहीं है, ये अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, जो भी वर्ड बनेगा वो उसका मीनिंगलेस हो या मीनिंगफुल होगा, ठीक है, दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर, ठीक है। मुझे ये लेटर्स यूज करने, मुझे क्या यूज करने, ये लेटर्स यूज करने, ठीक है। इन लेटर्स को यूज करके, जो नंबर्स में जो लेटर्स यूज हैं, उन नंबर्स, उस लेटर्स को यूज करके मुझे क्या बनाने हैं, मुझे नंबर्स में जो भी लेटर्स हैं, इन लेटर्स को यूज करके 4 लेटर का और वर्ड बनाना है। तो मैं पूछ रहा है कितने और वर्ड बन सकते हैं, कितने लेटर है बेटा, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, 4 लेटर का मुझे वर्ड बनाना है, तो कहीं ना कहीं 6 लेटर्स को हमको अरेंज करना है, टेकन 4 लेटर एट ए टाइम। तो आंसर तो ये हो गया, आंसर बस इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा, है ना। लेकिन इसी को एक्सप्लेन करना है, थोड़े से स्टेटमेंट में लिखने हैं, सामने वाले को समझा देना है। आया समझ में, आ गया। देखो इसमें बस 2 ही फॉर्मूला है, एक एनपीआर का, एक एनसीआर का, ठीक है, इस चैप्टर में। बस इस चैप्टर में ना आप ऐसा सोचिए, आप जो जब क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिएगा तो आप समझिए सामने वाले को समझा रहे हो, आप एकदम एज इट इज ऐसा ऐसा लिखिए ताकि चेक करने वाले समझ जाए, ठीक है सर, ठीक है, ओके। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो यहां पे लिखेंगे गिवन लेटर्स, क्या लिख लेते हैं, गिवन लेटर्स, क्या क्या लेटर है सर, एन है, अब कॉमा लगा लो, यू एम बी
ई और क्या है सर आर है, ठीक है। नंबर ये हमारे क्या है लेटर्स दिए हुए हैं। अब देखो मुझे क्या बनाना है यहां पे, तो हम लिखेंगे सो नंबर ऑफ डिफरेंट फोर लेटर वर्ड्स, नंबर ऑफ डिफरेंट फोर लेटर वर्ड्स क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, ऑफ 6 लेटर्स। अपने पास 6 लेटर है, काउंट कर लीजिए, 3 3 6, यस सर 6 लेटर्स है, ऑफ 6 लेटर्स टेकन 4 लेटर एट ए टाइम, टेकन 4 लेटर्स एट अ टाइम। हेलो चमक रहा है, यस सर। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूं, 6 लेटर में से 4 लेटर एट ए टाइम मुझे लेना है, तो 6P4 हो जाएगा। इतना हलवा सवाल था, बताओ, है ना। फिर तुमको को सर ये तो डब्बे वाले मेथड से भी हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा डब्बे वाले मेथड से। कैसे, 1 2 3 4 5, चलो 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसको फिल करने का 6 5 4 3 2 1, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आज से क्लास का मेरा मेन मोटिव क्या है, जो भी वर्ड क्वेश्चंस होंगे वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हो रहे होंगे, लेकिन उसको हम लोग को किससे करना है, यहाँ पे एनपीआर से करना है। ऑब्वियसली एनपीआर भी फॉर्मूला यहीं से आया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 6 - 4 का फैक्टोरियल, और ये दे दिया सर 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा 6 इंटू, कहाँ तक चले हम लोग, एक काम करो क्या, 6 फैक्टोरियल लिख दें डायरेक्ट सर, 12 इंटू से ये हो जाएगा 72, है ना। कितना होगा, एक मिनट इसको रफ कर लेता हूँ, ये ठीक है 1 और ये हो गया कितना 360 क्या होंगे नंबर लेटर वर्ड बनेंगे, है ना, इन लेटर्स को यूज करके। चमक रहा है सर, चमक रहा है, लिखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, है ना। एक बार समझा दो फिर से, क्या नहीं सर समझ में आ गया, क्या अपने पास लेटर दिया हुआ था NUMBER, है ना, नंबर्स। तो नंबर ऑफ डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स, सिंपल है, 4 लेटर का वर्ड बनाना था, तो 6 लेटर दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब वही है नंबर ऑफ, अगर 4 लेटर का वर्ड पूछ रहा है कितना बनेगा, इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है इस 6 लेटर्स में से 4 को अरेंज करके, 6 लेटर को अरेंज करना, 4 एट ए टाइम लेना है, कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 लेटर्स टेकन 4 लेटर एट अ टाइम, लिख लीजिए इसको। चलो अगले सवाल पे चले अब, नाउ आ जाओ इस पे। ये देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, इच डिजिट इज ऑड। वाह क्या सवाल है, देखो फिर डिजिट वाले क्वेश्चन पे आ गया। मुझे कह रहा है कि 3 डिजिट का कितने नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है ओके सर। विथ डिस्टिंक्ट डिजिट कहने का मतलब सर रिपीटेशन नॉट अलाउ, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट डिजिट का मतलब क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है ना। इसका क्या मतलब है, रिपीटेशन सर जी नॉट अलाउड है, ओके सर ठीक है। आ जाओ यहां, विथ इच डिजिट इज ऑड। देखो अब हम लोग को ना जो गिवन डिजिट्स है यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन में, जो मेरे पास गिवन डिजिट है ना, क्या है सर, मेरे पास जो गिवन डिजिट है वो क्या है, गिवन डिजिट इज ऑड। क्या है, गिवन डिजिट्स आर व्हाट सर, गिवन डिजिट्स आर ऑड। जो मेरे पास डिजिट्स दिए हुए हैं वो क्या है, ऑड है। तो मतलब क्या, सो वी हैव डिजिट्स सो वी हैव डिजिट ऑड है, तो ऐसा लिख दो, सो वी हैव गिवन डिजिट्स आर सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। वी हैव गिवन डिजिट्स आर क्या क्या है अपने पास सर, ऑड है, 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं 7, फिर 8 नहीं 9। समझ में आया, यस सर आ गया, सॉरी, है ना। तो सो वी हैव गिवन डिजिट्स आर 1 3 5 7 और 9, यही है ना, इवन है ना। 2 नहीं होगा, पहले तो 0 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये सब, क्योंकि मुझे जो डिजिट यूज करने हैं वो बस ऑड यूज करने हैं, ठीक है सर। तो सिंपल है, हलवा हो गया। सवाल में कोई जान है, अब बताओ कितने डिजिट अपने पास गिवन है, 1 2 3 4 5 डिजिट गिवन है ना। अच्छा मतलब 5 डिजिट को मुझे अरेंज करना है, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहां पे लिखते हैं, है ना, यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे सर, यहां मैं लिखूंगा
नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स, है ना, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ, जितने तरीके से इन सबको हम अरेंज कर सकते हैं, और क्या, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना, ऑफ 5 डिजिट, ऑफ व्हाट, 5 डिजिट्स, है ना, ऑफ 5 डिजिट्स, ठीक है। टेकन 3 डिजिट एट ए टाइम, क्या करेंगे सर, टेकन 3 डिजिट्स एट अ टाइम, है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 डिजिट्स टेकन 3 डिजिट एट ए टाइम। समझ में आ रहा है या जा रहा है सर, आ रहा है। तो हमें नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बनाने थे, तो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 डिजिट्स टेकन 3 डिजिट्स एट ए टाइम। तो सिंपल हो जाएगा, सिंपल कितना, है ना, तो ये हो जाएगा 5p3 और कितना हो गया सर, ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल सर 120 होता है, 2 फैक्टोरियल सर 2 होता है, और आंसर कितना हो गया सर, 60 हो गया। अरे ठीक है, यस सर। तो 60 ऐसे कितने बनेंगे, नंबर्स बनेंगे जिसमें सिर्फ ऑड डिजिट यूज हो रहा होगा। 3 डिजिट के 60 नंबर होंगे जिसमें सिर्फ ऑड डिजिट होगा, एक भी इवन डिजिट नहीं होगा। लिखिए इसको, हो गया, बढ़ो आगे जी सर। आ जाओ, 2 क्वेश्चन और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ना। ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूं होमवर्क दे दूं क्या, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क रहने देते हैं। क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली। एक बात याद रखिएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउ का मतलब यहां लिखा हुआ है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, एक लेटर को एक ही बार यूज करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं ताकि मैं चाहूं ये आप करके आना, है ना, कमेंट कीजिएगा, है ना जी सर। ओके ओके, रहने दो होमवर्क, रहने देते हैं ना। सिंपल है बेटा, सिंपल है, आंसर बता दो, अभी तुरंत बता सकते हो बिना पेन चलाए, कितने लेटर का बनाना है ना। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स। अच्छा देखो, अपने पास ना 5 लेटर दिया हुआ है और 5 लेटर को यूज करके कितने और वर्ड्स बन सकते हैं, प्लीज बताइएगा। ये आपका होमवर्क है, बताओगे जी सर, बताएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। ये भी वैसे, चलो ये वाला मैं बता देता हूं, लास्ट वाला आप बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल है, क्या दिया हुआ है सर, ट्रायंगल है ना। तो सबसे पहले गिवन लेटर्स सर क्या है अपने पास, लिख लो, गिवन लेटर्स आर व्हाट सर, टी कॉमा आर आई ए एन जी एल और ई, है ना। ये मुझे क्या गिवन लेटर्स हैं, ट्राई एंगल, है ना, TRIANGLE, ठीक है, ट्राई, ये हमारे पास गिवन लेटर्स हैं। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। सर यहां पे ना सर ऐसा कहीं नहीं समझ में आ रहा है कि सर हमें रिपीटिशन अलाउ है या नॉट अलाउ है। तो देखो इस सवाल में ना रिपीटिशन नॉट अलाउ लेके चलेंगे सर, क्यों, यहां तो नहीं लिखा है कहीं पे भी रिपीटिशन नॉट अलाउ है। तो पढ़िए सवाल में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। तो सुनो सर, कहीं नहीं लिखा, नहीं लिखा। तो जब कभी भी आपको ये अल्फाबेट से रिलेटेड सवाल आएगा ना, जब भी ये अल्फाबेट से वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो कुछ भी नहीं लिखा है रहेगा कि रिपीटिशन अलाउ है नहीं अलाउ है, तो आप रिपीटिशन नॉट अलाउ लेके चलिएगा, ठीक है। तो सुनो यहां पे कंफ्यूजन आपको करवाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो एप्पल है, APPLE है, तो यहां पे भी कभी भी जैसे मान लो कहेगा एप्पल से कितने और वर्ड बन सकते हैं इस लेटर को यूज करके, ये हम लोग आगे सीखने वाले हैं जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। तो इससे भी अगर बोलेगा कितने और वर्ड्स बन सकते हैं, तो अपने पास कितने लेटर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 लेटर हैं। तो मैं आपको कहूंगा इसमें से कितने और वर्ड्स बन सकते हैं इन लेटर्स को यूज करके। तो आपके मन में आ रहा होगा सर अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपने बोला सर रिपीटिशन नॉट अलाउ है, और रिपीटिशन नॉट अलाउ है तो सर यहाँ पे 2 बार पी लिखा हुआ है, तो क्या सर एक ही पी को कंसीडर करेंगे? नहीं मेरे लाल, दोनों पी को कंसीडर करोगे। क्या मैंने बोला? दोनों पी को कंसीडर करोगे। ऐसा नहीं करोगे सिर्फ APLE नहीं लिखोगे, एक और पी को भी कंसीडर करोगे। तो सर सवाल आप ही ना भी बोले कि रिपीटिशन नॉट अलाउ है, तो एक जो हमारा लेटर है उसको 2 बार नहीं यूज कर सकते। हाँ मतलब जो हमारे पास जो गिवन रिसोर्स है ना, गिवन रिसोर्स मतलब जो गिवन लेटर्स हैं तो उनको तो यूज करना ही है। जैसे यहाँ पे 2 बार पी है तो पी को, इस वाले पी को भी यूज करेंगे, इस वाले पी को भी यूज करेंगे, लेकिन हम ए को 2 बार यूज नहीं कर सकते। ए मेरे पास एक ही बार दिया हुआ है। एल को 2 बार यूज नहीं कर सकते, एक ही बार यूज कर सकते हैं। ई को एक ही बार यूज कर सकते हैं, इस पी को एक बार, इस पी को एक बार, मतलब इनडायरेक्टली पी को 2 बार।
है ना। तो जब कभी भी लेटर्स वाले क्वेश्चन हो, अल्फाबेट वाले क्वेश्चन हो और कुछ भी नहीं लिखा है कि रिपीटिशन नॉट अलाउ या अलाउ, तो आप रिपीटिशन नॉट अलाउ लेके चलेंगे। ठीक है सर, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास गिवन लेटर्स ये है, तो मैं यहां पे लिखूंगा हाउ मेनी वर्ड्स और विदाउट मीनिंग, कितने लेटर का वर्ड बनाना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो सिंपल डायरेक्ट यहां हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड बाय यूजिंग all the letters of word, कौन सा वर्ड सर, ट्रायंगल, ऑफ वर्ड ट्रायंगल, है ना, ऑफ वर्ड ट्रायंगल, इक्वल टू जो हो जाएगा ये हो जाएगा नंबर ऑफ, ये क्या हो जाएगा बताइएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना, ऑफ कितने हैं, 3 2 5 3 8, कितने काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 8 लेटर्स, है ना, टेकन कितना लेटर का बनाना है, टेकन ऑल एट ए टाइम, है ना, टेकन ऑल एट ए टाइम। कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि कितने लेटर का वर्ड बनाना है, देखो तो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड, मतलब इस वर्ड में जितने भी लेटर हैं सबको यूज करना है, बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड। यहां पे तो नहीं लिखा बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स, ऐसा भी तो नहीं लिखा कि कितने लेटर लेना, 3 4 5 6 कितना लेटर लेना है, तो कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब ये समझिएगा सारे लेटर को यूज करना है। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 8 लेटर्स टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 8p8, और ये हो जाएगा सर 8 फैक्टोरियल, और अपॉन में 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, बोले तो सर 8 फैक्टोरियल, और अपॉन में सर 0 फैक्टोरियल, और ये आ गया 8 फैक्टोरियल। आप 8 फैक्टोरियल का आंसर यहां लिख दोगे या यही छोड़ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस सवाल से मैंने 2 चीज आपको सिखाया। पहली चीज कि जब भी आपने को ना अल्फाबेट वाले क्वेश्चन में, लेटर्स वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा है रिपीटेशन अलाउ या नॉट अलाउ, तो आप रिपीटेशन नॉट अलाउ ही लेके चलेंगे। ठीक है, नॉट अलाउ ही लेके चलने वाले हैं, है ना। और यहां पे हमने ये सीखा कि अगर यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है कितने लेटर्स को यूज करना है, 4 लेटर 5 लेटर, तो हम सभी लेटर को यूज करेंगे। यहां पे ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि टेकन ऑल लेटर, है ना, ये बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स। सिंपल लिखा हुआ है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। तो कहीं नहीं लिखा कितने लेटर को यूज करना है, तो सारे लेटर को यूज करना है, पहली बात। दूसरी बात, हम अल्फाबेट वाले क्वेश्चन में नहीं रिपीटेशन अलाउ नॉट अलाउ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम लोग रिपीटेशन नॉट अलाउ लेके चलने वाले हैं। चमक गया सर, चमक गया। तो सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑल लेटर को यूज कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली ये यही है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम। 8p8 आंसर आ गया, 8 फैक्टोरियल। चमक गया सर, चमक गया, लिखिएगा। ओके, लिख लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको ना अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लियर कट आए होंगे। अब हम लोग वेरी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगला क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसपे आपके स्कूल वाले एग्जाम में उस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, उसी पे आएगा। यहां तक तो जो 2 पार्ट मैंने करवाना है, पार्ट 1 इसके पहले आया, ये जो पार्ट 2 आया, ये जो 2 पार्ट करवाया मैंने परमुटेशन पे, वर्ड प्रॉब्लम ऑन परमुटेशन, ये तो मैं बस एक आइडिया दिया आपको। अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, वो वाला क्लास देखिएगा। उसमें हम लोग ना वर्ड प्रॉब्लम ऑन परमुटेशन तो करेंगे, बट व्हेन कुछ सर्टेन कंडीशन अप्लाइड होगा, है ये सर्टेन कंडीशन सर कैसा अप्लाई होगा, देखिएगा कुछ कंडीशंस अप्लाई होगा, वैसे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अगले क्लास में। ठीक है, तो ये जो सर्टेन कंडीशन है ये सब अगले क्लास आप देखोगे वीडियो में तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और मैं आपको जाते जाते बता दूं, हमारा वेबसाइट है, आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। कैसे विजिट करना है, गूगल ओपन कीजिए, वहां पे www.magnetbrains.com सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। फिर वहां पे जब जाएंगे, वेबसाइट विजिट करने का फायदा ये है, वहां पे सारे वीडियोस आपको, जैसे यूट्यूब पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां पे भी अवेलेबल है सारे वीडियोस। वहां पे क्या क्लास वाइज सारे वीडियोस आपको दिखेंगे। जैसे आप क्लास 11th में है तो क्लास 11 सेलेक्ट कीजिएगा, फिर क्लास 11th में आपके पास सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा वो सब्जेक्ट आप ओपन कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज आपको वीडियोज अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।